तो प्यारे विद्यार्थियों, ये लीजिए आ चुका है आपका 3 नवंबर को होने वाला कक्षा 11वीं का हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा का पूरा एकदम असली वाला पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, एकदम असली वाला पेपर आ चुका है। जल्दी से आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा पेपर याद कर लें। देखो प्यारे बच्चों, जैसा पेपर मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। जैसे जैसे प्यारे बच्चों हमारे पास में पेपर आते जा रहे हैं, मैं आप सबको एक एक करके वीडियो बनाकर बता रहा हूँ, तो आप सब लोग इन पेपर को अच्छे से याद कर लो। क्योंकि देखो, आप सब लोगों को पता है कि जैसे पेपर हमारे द्वारा आपको बताए जाते हैं, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, आप सब लोग इस पूरे पेपर को अच्छे से याद करके जाना। क्योंकि देखो, जैसा पेपर मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक एक क्वेश्चन को प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो। पूरा का पूरा एकदम रियल वाला पेपर लेकर आ चुका हूँ। बहुत ही जल्दी प्यारे बच्चों इस वीडियो को मैं यहाँ से हटा दूंगा। सबसे पहले आप लोग इस पेपर को देख लें और पूरा का पूरा पेपर प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग नोट कर लो। आप चाहे तो कोई सी कॉपी आपके पास में होना, उस कॉपी में आप लोग पूरा का पूरा वीडियो रोक रोक कर आप लोग इसको लिख कर रख लो। क्योंकि देखो प्यारे बच्चों, हो सकता है कि जब आपका पेपर होने वाला हो तब आपको ये वीडियो देखने को ना मिले। क्योंकि देखो, आप सब लोगों को पता है कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके मेरे द्वारा आपके पेपर ढूंढ कर लाए जाते हैं। और आप सबको जैसा कि पता है कि परीक्षाओं के पहले मेरे द्वारा आपको जो पेपर बताए जाते हैं, ठीक वैसे के वैसे पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, आपका जो पहला पेपर होने वाला है 3 नवंबर को, 3 नवंबर का पूरा एकदम कक्षा 11 का हिंदी का असली एकदम अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर आ चुका है। जल्दी से प्यारे बच्चों आप लोग इस पेपर को देख लें और पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ लें। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपका कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के आपके हिंदी के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखो प्यारे बच्चों, पेपर आपका परीक्षाओं में ऐसा आएगा जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। देख सकते हो प्यारे बच्चों, पूरा का पूरा एकदम आपका रियल वाला पेपर है। जैसा आपको पता है कि इस बार आपके पेपर जो है ना, भोपाल से छपकर आने वाले हैं। और देख सकते हो पूरा का पूरा पेपर आपका छपकर ही हमारे पास में आ चुका है। आप तक भी पहुंच गया होगा, मगर देखो अभी आपके स्कूल वालों के पास में होगा। आपके स्कूल वाले आपको दिखाएंगे नहीं, मगर देखो मैं आपके लिए बता रहा हूँ। इस पेपर को आप लोग देख लें और पूरा का पूरा पेपर अच्छे से इसको याद कर लें, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो पूरा का पूरा पेपर। और फिर भी अगर आपको यकीन नहीं होना तो इस बार कोड को आप लोग स्कैन करके देख लेना। पूरा एकदम असली वाला पेपर है आपका ये वाला, ठीक है। अब चलो अपन पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में देखते हैं, ताकि आपको पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके। देखो, इस प्रकार का पेपर आपका परीक्षाओं का रहने वाला है। कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का हिंदी का पेपर होगा, जिसमें टोटली प्यारे बच्चों आपसे 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 80 अंकों का पूरा पेपर होगा। अब चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर बताता हूं। तो देख सकते हो प्यारे बच्चों, इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा पेपर समझ लें। जिस प्रकार के क्वेश्चन प्यारे बच्चों मेरे द्वारा आपको बताए जाएंगे, ठीक वैसा का वैसे पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। आप लोग इसको अच्छे से देख लेना और पूरा का पूरा पेपर समझ के जाना, ताकि आप लोग अपनी परीक्षा में टॉप कर सकें। अब चलो मैं आपको एक एक करके इस पेपर के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को बताता हूं, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षा में टॉप कर सकें, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, सही विकल्प चुनकर आपको लिखने होंगे। और कितने सही विकल्प पूछे जाएंगे वो भी मैं आपको बता दूँ। तो देख सकते हो प्यारे बच्चों, टोटली आपके पेपर में 6 सही विकल्प पूछे जाएंगे। अब चलो एक एक करके मैं आपको सभी सही विकल्प के उत्तर बता देता हूँ, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षाओं में इसको अच्छी प्रकार से लिख कर आ सके और आप लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सके। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, पत्रकारिता लोकतंत्र का कौन सा स्तंभ है। देखो प्यारे बच्चों, पत्रकारिता जो ना लोकतंत्र का कौन सा स्तंभ है, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा पहला, तीसरा, चौथा या दूसरा। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा चौथा, ठीक है ना, चौथा स्तंभ है, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे हिंदी सानेट का साधक माना जाता है। देखो प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किसे हिंदी सानेट का साधक माना जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र को माना जाता है, ठीक है ना। 2 नंबर का प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या पूछा है, देख लीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, कबीर ने ईश्वर के कितने रूप माने हैं। देखो प्यारे बच्चों, कबीर ने ईश्वर के कितने रूप माने, तो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 1 रूप माना है, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, अंगार उगलना का क्या अर्थ है। देखो प्यारे बच्चों, अंगार उगलना का क्या अर्थ है। इसका अर्थ होता है प्यारे बच्चों गर्मी लगना, आग लगना या कठोर वचन कहना या गाली देना। देखो प्यारे बच्चों, इसका अर्थ होता है कठोर वचन कहना, ठीक है ना। इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, कठोर वचन कहना इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन प्यारे बच्चों जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे पेपर आपका परीक्षाओं में आया है। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, ठीक है।
और इसी के साथ में प्यारे बच्चों आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इसी प्रकार से कक्षा 11 के समस्त विषय के पेपर के वीडियो पाना चाहते हो ना, तो आप लोग अभी के अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। क्योंकि देखो प्यारे बच्चों जैसे जैसे हमारे पास में पेपर आते जा रहे हैं ना, मैं वीडियो बनाता जा रहा हूँ, सभी विषय के वीडियो बनाकर आपको पेपर बताए जाएंगे। मगर देखो प्यारे बच्चों हो सकता है फिर बाद में आपको वो वीडियो मिले या फिर नहीं मिले, तो इसलिए मैं तो आपको ये सलाह दूंगा कि आप लोग एक पेपर ले लो, एक कॉपी ले लो, या फिर आप लोग कॉपी में लिख लो, कॉपी और एक पेन लेकर आप लोग प्यारे बच्चों इन सभी क्वेश्चन आंसर को लिख कर रख लो, ताकि फिर आपको याद करने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन पूछा है, सेक्रेटरिएट के लान में किस फल का पेड़ आंधी के कारण गिर गया था। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, आम का पेड़, जामुन का पेड़, अमरूद का पेड़ या सेब का पेड़। देखो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा जामुन का पेड़ गिर गया था। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, रजनी ने अमित के मुद्दे को गंभीरता से लिया क्योंकि उसे अखबार की सुर्खियों में आने का शौक था, वे अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने की सामर्थ्य रखती थी, वे अमित से बहुत स्नेह करती थी, या अमित उसकी मित्र लीला का बेटा है। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आपका आएगा 12 नंबर का, वे अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने में सामर्थ्य रखती थी। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2 जो कि पूछा गया है। प्रश्न नंबर 2 में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे हैं, घर की याद कविता ऋतु में लिखी गई, कौन सी ऋतु में लिखी गई थी, वर्षा ऋतु में ये कविता लिखी गई थी। और अब अगला क्वेश्चन, कवि दुष्यंत से पेट ढकने की बात करते हैं, पैरों से, हाथों से, दरख्तों से। देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा पैरों से। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आपको ये लिख लेना है। और अब अगला क्वेश्चन, संचार प्रक्रियाओं में आने वाली बाधाओं को कहते हैं। देखो प्यारे बच्चों संचार प्रक्रियाओं में आने वाली बाधाओं को क्या कहा जाता है, तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आपको लिखना होगा, नॉइस लिख सकते हो, वैसे हर्डल भी कहते हैं। और अब अगला क्वेश्चन, बेबी को पार्क में एक बंगाली लड़की मिली जिसका नाम था। देखो प्यारे बच्चों उसका नाम क्या था, सुनीति, यहाँ से आपको सुनीति लिख कर आना होगा। और अब अगला क्वेश्चन, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना में हुई थी। देखो प्यारे बच्चों ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी, तो देखो इसका राइट आंसर आपका 1936 आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, पेट में चूहे कूदना में शब्द शक्ति है। देखो प्यारे बच्चों पेट में चूहे कूदना में कौन सी शब्द शक्ति है, तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा लक्षणा शब्द शक्ति। कौन सी, लक्षणा। और यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो, सत्य असत्य आपके पेपर में यहाँ से पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या पूछा है, देख सकते हो यहाँ पर पूछा है, शोषकों के प्रति घृणा और शोषितों के प्रति करुणा प्रगतिवाद है। प्यारे बच्चों ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल आपका सत्य होगा। और अब अगला क्वेश्चन, तातुस के यहाँ बेबी हलदार को सुनील ने काम दिलवाया था। ये प्यारे बच्चों आपका असत्य हो जाएगा। प्रस्तर का तद्भव प्रथम होता है। देखो प्यारे बच्चों प्रस्तर का तद्भव प्रथम होता है, क्या असत्य होगा। टिप्पणी का मुख्य उद्देश्य मामलों को लटकाना है। देखो प्यारे बच्चों ये भी आपका असत्य हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद को हिंदी में नाटक सम्राट कहा जाता था। देखो प्यारे बच्चों ये भी आपका सत्य हो जाएगा। कोई का व्यास घेरा बहुत चौड़ा होता है। देखो प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन पूछा ना आपका, ये आपका क्या हो जाएगा, असत्य। ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ तक के सत्य सत्य वगैरह सारे क्वेश्चन को देख लो और अच्छे से इनको समझ भी लो। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको समझा दिए हैं। अब चलो इसके बाद में हम अपन आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो अब आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, आप लोग देख कर जाना। सही जोड़ी मिलान कर लिखिए। अब चलो मैं आपको सही जोड़ी का मिलान करके बताता हूँ। पहला क्वेश्चन, वीर, रौद्र और भयानक रस। देखो प्यारे बच्चों वीर, रौद्र और भयानक रस की जोड़ी का मिलान किससे होगा, ओज गुण से हो जाएगा। राजभाषा की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों किससे होगा, सरकारी कामकाज की भाषा से। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन, द डायरी ऑफ यंग गर्ल। देखो प्यारे बच्चों इसकी लेखिका कौन है, एने फ्रैंक। और नमक का दरोगा इसकी जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों किससे होगा, नमक का दरोगा प्यारे बच्चों देखो इसकी जोड़ी का मिलान आपका हो जाएगा प्रेमचंद से। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। चंपा ने क्या कहा था प्यारे बच्चों, कलकत्ता पर बजर गिरे। तार सप्तक की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों किससे हो जाएगा, इसकी जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपका प्रयोगवाद से होगा। कोई की खुदाई करने वाला क्या कहलाता, तो देखो प्यारे बच्चों इसको कहते हैं चेलवान जी। ठीक है, ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लें और पूरा का पूरा पेपर समझ लें, क्योंकि देखो जैसा पेपर प्यारे बच्चों मेरे द्वारा आपको बताया गया ठीक वैसा का वैसे पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। इसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर को देख कर जाना। जैसे एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर मेरे द्वारा आपको बताए जाएंगे ठीक वैसे ही क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन,
कवि दुष्यंत कुमार किस बात के लिए बेकरार है। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको इन क्वेश्चन के आंसर को याद कर लेना है। चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का उत्तर ये होगा कवि दुष्यंत, यहाँ से देख लें, कवि दुष्यंत कुमार अपने मुल्क में अमन चैन स्थापित करने के बेकरार है। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, पातेर पांचाली फिल्म में मिठाई बेचने वाले का नाम क्या था। देखो प्यारे बच्चों, पातेर पांचाली फिल्म में मिठाई बेचने वाले का नाम क्या था। यहाँ से प्यारे बच्चों आपको इस क्वेश्चन के आंसर को देखना है। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, श्रीनिवास। क्या लिखोगे, श्री और उसके बाद में निवास था। ठीक है ना, तो यहाँ से आपको श्रीनिवास लिखना होगा। और अब अगला क्वेश्चन पूछा, रोला छंद की परिभाषा लिखिए। देखो प्यारे बच्चों, रोला छंद की परिभाषा प्यारे बच्चों यहाँ से आपको लिखनी है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से मैं आपको रोला छंद की परिभाषा बता दूँ। तो देखो इस प्रकार से आपको रोला छंद की परिभाषा यहाँ से देखकर लिख देनी है। ये लिखिए रोला छंद की परिभाषा। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, किसे हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक माना जाता है। तो देखो प्यारे बच्चों, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक किसे माना जाता है। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्या लिखोगे, आचार्य, उसके बाद में देखो यहाँ पे लिख दोगे रामचंद्र और उसके बाद में शुक्ल, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है। रेजाड़ी पानी किसे कहते हैं। आगे प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा है, रेजाड़ी पानी किसे कहते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग यहाँ से देख कर जाना। रेजाड़ी पानी कौन सा पानी होता है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। ये लिखा पूरा का पूरा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा, इसमें आलू अंदारी किस भाषा का शब्द है। तो देखो आलू अंदारी बंगाली भाषा का शब्द है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या पूछा है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाला संभाषण क्या कहलाता है। देखो प्यारे बच्चों, ये जो आपका 7वें के बाद में देखो 8वें नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना आपका ये वाला, इस 7वें नंबर का क्वेश्चन, इसका उत्तर प्यारे बच्चों आपका ये आ जाएगा। इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मेरे द्वारा यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए गए हैं। उसके बाद में देखो यहाँ से इन क्वेश्चन के उत्तरों को और देख कर जाना। आगे क्वेश्चन पूछा आपसे, भक्ति काल की 2 विशेषताएं आपको बतानी है। तो देखो प्यारे बच्चों, भक्ति काल की 2 विशेषताएं यहाँ से देख कर लिख देना। ये लिखिए भक्ति काल की 2 विशेषताएं, इसको देख लें और लिख लें। और उसके बाद में प्यारे बच्चों आपसे छायावाद की विशेषताएं पूछी। तो देखो छायावाद की विशेषताओं को यहाँ से देख लो और लिख लो इनको पूरा का पूरा। प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया है, छायावाद की विशेषता ये लिखी है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, शिव शंभू की 2 गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। प्रश्न नंबर 7 जो पूछा है, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से लिख देना। ये लिखा पूरा का पूरा प्रश्न नंबर 7 का उत्तर। उसके बाद में देखो 7 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। और इसके बाद में देखो अपन आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक के क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में देखो यमक अलंकार की परिभाषा आपको लिखनी है। तो देखो प्यारे बच्चों यमक अलंकार की परिभाषा यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखी है। विरोधाभास अलंकार की परिभाषा प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख देना। तकनीकी शब्द किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। ये लिखा पूरा का पूरा तकनीकी शब्द। उपसर्ग किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। मियां नसरुद्दीन की कौन सी बातें आपको अच्छी लगी, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ से देख कर लिख दो। ये लिखा है। ठीक है। तो ऐसे प्यारे बच्चों आपको मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। उसके बाद में देखो अपन अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, पातेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला। देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो और लिख लेना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, रिपोर्टाज से क्या आशय है। देखो प्यारे बच्चों रिपोर्टाज से क्या आशय है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा लिख लेना। वाचडॉग पत्रकारिता क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो प्यारे बच्चों। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मुक्तक काव्य और खंड काव्य में अंतर आपको बताना। देखो प्यारे बच्चों मुक्तक काव्य और खंड काव्य में अंतर आपको इस प्रकार से देख कर लिख देना। ये लिखा है। भयानक रस की परिभाषा प्यारे बच्चों आपको इस प्रकार से देख कर लिख देनी है। ये मैंने आपको बता दिया है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, शब्द शक्ति की परिभाषा आपको बतानी है। तो देखो प्यारे बच्चों शब्द शक्ति की परिभाषा आप लोग यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा लिख लेना। ये मैंने आपको शब्द शक्ति की परिभाषा बता दी है। और दृष्टांत अलंकार की परिभाषा प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखते हैं क्या लिखा है, तातुस ने बेबी हलदार को पेन और कॉपी देकर क्या कहा। देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। ये लिखा पूरा का पूरा क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों आपके हो चुके हैं। A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। अब चलो इसके बाद में अपन आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 15 पूछा, क्रिया के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लो, उसके अत वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भवानी प्रसाद मिश्र अथवा दुष्यंत कुमार का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर आपको देना है।
तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग भवानी प्रसाद मिश्र का साहित्यिक परिचय देख लो, ये लिखा है। और उसके बाद में देखो अब आगे के क्वेश्चन के उत्तर ये दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों देख कर लिख दो। उसके बाद में देखो 17वां क्वेश्चन, शेखर जोशी अथवा मन्नू भंडारी का साहित्यिक परिचय आपको लिखना है। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग शेखर जोशी का साहित्यिक परिचय लिख दो, ये लिखा है। मन्नू भंडारी का साहित्यिक परिचय प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखा है पूरा का पूरा, ठीक है। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 18 में जो क्वेश्चन पूछा था आपसे, देख सकते हो, अपने पिताजी से सब्जी विक्रेता के बीच में एक संवाद आपको लिखना। तो देखो इस प्रकार से आप लोग इस संवाद को लिख लें। और उसके बाद में जो क्वेश्चन पूछा उस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो। उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19, अपठित गद्यांश को पढ़कर आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखा है। और उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखे हैं, ठीक है। तो ऐसे आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देखें और अच्छे से इनको लिख भी लें। A to Z यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए हैं। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसरों को अपन यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों कुछ क्वेश्चन ये दे रखे थे आपको, तो इनको भी आप लोग देख कर जाना। देखो यहाँ तक के इन सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। और अगर नहीं बताया तो एक बार फिर से देख लो आप लोग यहाँ से, ये इन क्वेश्चन के उत्तर होंगे। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 20 में आपसे क्या क्वेश्चन पूछा है। 20 में प्यारे बच्चों आपसे संदर्भ प्रसंग से व्याख्या पूछी गई इसकी। तो देखो प्यारे बच्चों इसको संदर्भ प्रसंग से व्याख्या इस प्रकार से देख लेना आप लोग, ये लिखी है, ठीक है। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों इसका सॉल्यूशन ये लिखा है, इस प्रकार से देख लें। 21वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लें, ये लिखा पूरा का पूरा 21वें क्वेश्चन का उत्तर। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों कुछ हिस्सा इसका ये दे रखा है, इसको भी देख लें और पूरा का पूरा लिख लेना। देख सकते हो प्यारे बच्चों यहाँ तक का पूरा सॉल्यूशन मेरे द्वारा आपको बता दिया गया है। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रश्नों के उत्तरों को देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 पूछा है, इसकी प्यारे बच्चों आपको संदर्भ प्रसंग से व्याख्या करनी होगी, तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसके बाद में देखो अपन यहाँ पर प्रश्न नंबर 22 को देखेंगे। नगर पुलिस अधीक्षक को एक पत्र लिखिए, सूचित कीजिए कि मोहल्ले में चोरी की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखा पूरा का पूरा सॉल्यूशन इसका। आप लोग अच्छे से इसको देख लें और पूरा का पूरा लिख लें। देख सकते हो प्यारे बच्चों इस प्रकार से। और इसके अथवा में प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा था, सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल को 10वीं बोर्ड की अंक सूची की 2 प्रति प्राप्त करने तो एक आवेदन पत्र। तो देखो प्यारे बच्चों इस आवेदन पत्र को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा लिख लेना। इस प्रकार से प्यारे बच्चों यहाँ तक का सॉल्यूशन मेरे द्वारा आपको बता दिया गया है। 23वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो, जिसमें कि आपसे निबंध पूछा गया था। निबंध आप लोग अपने हिसाब से तैयार कर लेना। तो ये था प्यारे बच्चों पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन पेपर। मेरे पास में प्यारे बच्चों जैसे जैसे पेपर आ रहे हैं मैं वीडियो बनाकर आपको बता रहा हूँ। बहुत ही जल्दी प्यारे बच्चों आपके कक्षा 11 के समस्त विषय के पेपर के वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोग समस्त विषय के पेपर के वीडियो देख कर जाना। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।